हाय, मैं बालकृष्ण खिलजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द वन टू मैनी मैपिंग। और उसके साथ लाइक हम लोगों ने एक दूसरा एग्जांपल स्टार्ट किया हुआ है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन दैट इज द प्रोडक्ट एंड द customer वाला. So like we'll see like the implementation of that. See basically we have done like the one more example of the one to many mapping with like the employee and the manager with like the departments. So again like we'll see like the one more example with like the one to many mapping, because this is too important basically for understanding the flow, like how it's going, how the flow is going to work in the application. Okay, so like we'll see, we'll find out, or like they will see the application flow uh, throughout this example now. तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकली स्टार्ट कर लेते डायरेक्टली. So in the last session like we have created like this both the model, that is the customer and जो प्रोडक्ट करके मॉडल था. बट लाइक हुआ क्या था, प्रोडक्ट वाला मॉडल पहले से प्रेजेंट था इसमें, जिसमें प्रोडक्ट का डिटेल्स है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी और प्राइस है. अभी हम लोगों ने किया क्या है, जो प्रोडक्ट का रेफरेंस है वो प्रोडक्ट का रेफरेंस हम लोगों ने इसमें कस्टमर में क्रिएट किया हुआ है. ठीक है. सो अभी प्रोडक्ट का इससे कुछ लेना देना नहीं रहेगा, इसमें रहेगा अगर सपोज कीजिए कि मुझे अभी इसमें क्या चाहिए, अगर कस्टमर जो कोई भी प्रोडक्ट ऐड कर रहा है यहाँ पे, तो प्रोडक्ट का मुझे रिलेशनशिप डिफाइन करना है. बट उसके पहले जो भी एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने क्या किया, इसका रिलेशनशिप में ये किया, डीबी सेट प्रॉपर्टी सेट किया. और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, अभी यहाँ पे हम लोग आएंगे कस्टमर के अंदर, और कस्टमर के अंदर हम लोगों ने क्या किया, देखो एक रिलेशनशिप पास किया हुआ है दैट इज़ प्रोडक्ट का. बट यहाँ पे हो क्या रहा है, अगर मैपिंग हम लोग इसमें देखेंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट हो गया इसमें. इसका मतलब ये भी क्या हो गया, ये 1 to 1 हो गया, मतलब वन कस्टमर कैन हैव ओनली द वन प्रोडक्ट. बट लाइक देयर विल बी नो वन प्रोडक्ट ना, लाइक वी आर वर्किंग विद लाइक द मल्टीपल लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स. तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सो इंस्टेड ऑफ सिंगल प्रोडक्ट लाइक विल पास द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है. तो इससे होगा क्या, हम लोग एट अ टाइम पे लाइक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट जिसमें एक सिंगल कस्टमर के अंदर पास कर सकते हैं. सो अभी हम लोगों ने कोई ये नहीं पास, माइग्रेशन पास नहीं किए हैं. ऐड हाइफन माइग्रेशन कस्टमर अंडरस्कोर प्रोडक्ट. ठीक. तो ये दो मॉडल्स के बीच में हम लोग क्या करेंगे, ये कर लेते, माइग्रेशन पास कर लेते. ठीक है. सो यहाँ पे बता रहे, देखिए द फॉरेन के एट्रीब्यूट्स फॉर द नेविगेशन प्रोडक्ट्स कैनॉट बी स्पेसिफाई द एंटिटी टाइप कस्टमर since it represents two one to many relationships. तो like move. ठीक है. तो ये फॉरेन की का प्रॉपर्टी हमें ये प्रोडक्ट के अंदर पास करना पड़ेगा इसमें. तो ये जो पास किया हुआ है, बट इसमें देखिए यहाँ पे कोई प्राइमरी की नहीं है हमारे पास. और ये प्रोडक्ट्स के लिए भी एक प्राइमरी की है मेरे पास. ठीक है. नाउ इट विल वर्क. तो फिर से वही सेम माइग्रेशन पास कर लेता हूँ मैं. ओके.
तो प्रोडक्ट्स का प्रोडक्ट आईडी हम लोगों ने पास तो किया है यहाँ पे रेफरेंस के लिए। ठीक है, सो व्हाट विल डू लाइक देन, लाइक विल try to pass like this reference, the foreign equivalent reference to like the products. Yes, करेक्ट। तो ये रेफरेंस यहाँ पे बता रहे कि हमें ये रेफरेंस यहाँ पे नहीं देना है, तो इंस्टेड ऑफ पासिंग रेफरेंस हियर ना, लाइक व्हाट वी कैन डू, लाइक वी कैन कम इनटू द प्रोडक्ट एंड यहाँ पे हमें पास करना है पब्लिक सो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कस्टमर आईडी। बट लेकिन देखो यहाँ पे कैसे होगा, ये प्रोडक्ट्स वन प्रोडक्ट कैन हैव ओनली द वन कस्टमर, तो यहाँ पे मैपिंग इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कस्टमर के साइड से ये जो था पार्ट, ये इसको एड्रेस रख लेते, तो इसमें होगा क्या, कस्टमर वन कस्टमर कैन हैव लाइक द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट के साइड से क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट कैन हैव लाइक द वन कस्टमर। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट्स पे नहीं जा रहे, तो फॉरेन की का रेफरेंस हमें यहाँ पे पास करना पड़ेगा। सो हम लोग एज अ रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए लाइक व्हाट वी कैन डू, ये जो रेफरेंस है फॉरेन की वाला रेफरेंस, लाइक वी आर नॉट गोइंग टू पास इनसाइड दिस, बट यहाँ पे रहेगा। ठीक है, जैसे कि प्रोडक्ट के जगह पे अभी ये जो आ रही है डेटा कहाँ से लेंगे हम लोग, कस्टमर से लेंगे एंड विल पास वन कस्टमर आईडी। और यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे सिर्फ वन टू मेनी का रिलेशनशिप रहेगा, तो यहाँ पे कोई भी रेफरेंस हमें पास नहीं करना है। सो वी कैन से द वन कस्टमर कैन हैव लाइक लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हमें इसे रन नहीं करना है। ठीक है, सो पहले तो हम लोग मैपिंग इसका लाइक ये माइग्रेशन पास करेंगे। सो सेम माइग्रेशन हम लोग यहाँ पे पास कर लेते, देखिए माइग्रेशन यहाँ पे पास नहीं हुआ है। ठीक है, सो ये वर्क करेगा अभी इसमें। तो जो भी हमारा रेफरेंस था, तो रेफरेंस में हम लोगों ने क्या किया था, जो कस्टमर का रेफरेंस था वो हम लोगों ने प्रोडक्ट को दे दिया फॉरेन के रेफरेंस की हेल्प से। ठीक है, अभी इसको हम लोग अपडेट कर लेते डेटाबेस में। अपडेट IFN डेटाबेस। Excuse me, boss. You have a text message. ओके, सो यहाँ पे जो प्रोडक्ट करके है हमारे पास, देखिए ये यहाँ पे हमें इशू ये आ रहा है कि जब भी प्रोडक्ट टेबल हम लोग जनरेट करने जा रहे हैं, तो ये बता रहे हैं कि ये डेटाबेस के अंदर पहले से प्रोडक्ट टेबल है। तो ये एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, ये चेंज करना पड़ेगा। ये इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, सिर्फ फ्रॉड करके रख लेते हैं।
सो अब ये वर्क करना चाहिए। ओके, तो प्रोडक्ट का टेबल इसने अपडेट कर दिया इसके अंदर। तो हम लोग इसमें चेक करें एक बार। बूटस्ट्रैप कोर जो है डेटाबेस, इसमें टेबल को चेक करें थे एक बार। यस, तो ये चेक करना पड़ेगा एक बार ये है कि नहीं हमारे पास। यस, ये भी है, ये देखिए यहाँ पे इसके लिए मिल नहीं रहा है, तो अभी हम लोग चेंज करना पड़ेगा इसको। ये पास हो जाएगा देखिए। ठीक है, चेक करना पड़ेगा एक बार यहाँ पे क्या इश्यूज आ रहे हैं। ओके, ये तो नहीं है हमारे पास कोई। Excuse me, boss. You have a text message. ओके, सो हमारा जो मैपिंग है इसमें देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें आ रहा है कि जब भी हम लोग रिलेशनशिप मैप करने जा रहे हैं फॉरेन की हेल्प से, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है। तो हम लोगों ने एक चीज़ किया कि जब भी कस्टमर प्रोडक्ट टेबल आ रहा है तो कस्टमर का लाइक मैंने क्या किया, कस्टमर का आईडी जो था एज अ फॉरेन की रेफरेंस के लिए मैंने प्रोडक्ट के अंदर शेयर किया। ठीक है, तो प्रोडक्ट के अंदर शेयर करने के बाद अभी इसमें हो क्या रहा है, तो शेयर तो हो रहा है बट प्रोडक्ट का टेबल ये बता रहा है कि पहले से यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए कुछ अलग से एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं, इससे प्रॉब्लम में सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें देखिए, सो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिए हम लोग अलग से एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। जैसे अगर प्रोडक्ट का मेरे पास अगर एक टेबल है तो यहाँ पे अगर एग्जिस्टिंग में जा रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो हम लोग एक ट्राई करके देख लेते हैं जो भी डेटाबेस में प्रोडक्ट का एंट्री है वो प्रोडक्ट को मैं पहले तो डिलीट कर लेता हूँ, अदरवाइज बट उसमें भी इशू हो सकते हैं बिकॉज पहले हम लोगों ने प्रीवियस ऑप्शन में ही उसे यूज़ किया हुआ है, तो मे बी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक है, सो अगेन लाइक हमें यहाँ पे आना पड़ेगा इसमें। देखिए हम लोग अभी थोड़ा डेटाबेस में पहले तो टेस्ट करके देख लेंगे।
तो देखिए हम लोगों ने जो मैपिंग भी बना दिया अभी, किस में बना दिया, एक कस्टमर और एक प्रोडक्ट वाले में। तो इसने जैसे बता दिया, देखो लाइक वी व्हाट वी वर ट्राइंग बेसिकली, लाइक वी आर ट्राइंग टू पास लाइक द रेफरेंस फ्रॉम प्रोडक्ट टू कस्टमर। बट लाइक यहाँ पे क्या बताने जा रहे हैं कि कस्टमर का रेफरेंस आप प्रोडक्ट के अंदर शेयर कीजिए। तो इससे होगा क्या बेसिकली, तो इसके रेफरेंस की हेल्प से जब भी प्रोडक्ट आप ऐड करोगे तो उसमें कस्टमर का आइडिया आपको एक रेफ़र करेगा कौन से कस्टमर का डेटा वो है, तो उससे के अकॉर्डिंग आप उसको ऐड कर सकते हो। सो दैट विल बी वेरी बेसिकली ईजी फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। हम लोग देखेंगे अभी जो प्रोडक्ट का इशू आ रहा है उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो, ठीक है। विल कम अगेन हियर। सो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले तो डेटाबेस में आते हैं यहाँ पे। Excuse me, boss. You have a text message. ठीक है, तो डेटाबेस में पहले तो हमें टेबल का स्टेटस चेक करना पड़ेगा इसमें। ये देखो ये हमारा डेटाबेस है इसमें, और टेबल्स में आते हैं हम लोग। हम्म, ये देखिए प्रोडक्ट वाला स्टेटस है हमारे पास। तो हम लोग क्या करेंगे, एक न्यू मॉडल क्रिएट कर देते हैं इसमें। ऐड न्यू मॉडल। प्रोडक्ट लिस्ट करके देता हूँ टेबल का नाम में, ठीक है। एक मॉडल क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट लिस्ट में, और जो भी प्रोडक्ट के अंदर एक हम लोगों ने पास किया हुआ रिलेशन है ये सब हम लोग इसमें पास करेंगे अभी। और इसका रिलेशनशिप हम लोग निकालेंगे, ठीक है। सो लाइक हम लोगों ने कुछ थोड़ा ही चेंजेस किया इसके अंदर। अभी आना पड़ेगा कस्टमर के साइड से, जहाँ पे हम लोगों ने लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स बना दिया, जहाँ पे बनाना पड़ेगा हमें प्रोडक्ट लिस्ट। और ये जो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट फाइल है हमारे पास, डीबी सेट, प्रोडक्ट लिस्ट करके मॉडल है। तो हमारा टेबल का नाम जो रहेगा वो प्रोडक्ट लिस्ट करके बनेगा इसमें, ठीक है। सो अगेन आई थिंक हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर माइग्रेशन पास करना पड़ेगा, और जो पहले तो कस्टमर का टेबल यहाँ से डिलीट करना है हमें। इसके अंदर जो माइग्रेशन हम लोगों ने पास किया हुआ है यहाँ पे,
इसे डिलीट करना है हमें। और इसके अंदर एक बार हमें चेक करना है। ठीक है, सो एक बार हमें प्रोडक्ट के लिए चेक करते हैं कुछ माइग्रेशन यहाँ पे ऐड तो नहीं हुआ है कस्टमर या प्रोडक्ट का। देखिए कस्टमर आईडी यहाँ पे ऐड हो चुका है। सो विल रिमूव दिस। ये देखिए पूरा कस्टमर का डेटा बना हुआ है यहाँ पे। देन इसके बाद यहाँ पे यस, यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट्स का भी डेटा बन चुका है। ठीक है, और भी कुछ नहीं है इसमें। ये एक एंटिटी का रिलेशन है, इसको डिलीट करना पड़ेगा हमें। यस, दैट्स इट। तो अभी हम लोग फिर से एक माइग्रेशन पास कर लेते हैं हम लोग। ऐड हाइफन माइग्रेशन। ठीक है, दोनों में फिर से माइग्रेशन पास किया हम लोगों ने। यस, ये हो चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे अभी। ओके, सो यस, इसको डिलीट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट लिस्ट करके बनाया हुआ है अभी इसको चेक करेंगे हम लोग फिर से। यस, तो ये काम कर रहा है, देखिए। तो एक बार अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे टेबल्स को, देखिए कस्टमर का टेबल है, इसको सिलेक्ट करेंगे। तो इसके अंदर देखिए तो 3 कॉलम बने, कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम एंड कस्टमर एड्रेस। और यहाँ पे अगर मैं आता प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर, ये वाला टेबल, यहाँ पे देखिए कस्टमर आईडी का रेफरेंस मैंने पास किया हुआ है। तो कस्टमर जो भी ऐड करोगे वहाँ पे ये प्रोडक्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। ये तो इसका तो काम हो चुका है अभी। अभी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आते हम लोग कंट्रोलर के पास। तो इसमें कंट्रोलर ऐड कर लेते हैं हम लोग, दैट इज कस्टमर कंट्रोलर।
और एक चाहिए कंट्रोलर हमें इसमें। प्रोडक्ट लिस्ट कंट्रोलर, ठीक है। सो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए पहले तो कस्टमर्स को ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट में जा सकते हैं जहाँ पे कस्टमर का आईडी हमें रेफ़र करना है प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। सो देखिए अभी यहाँ पे ये रिलेशनशिप कैसे होगा, ऐड व्यू करेंगे यहाँ पे। ठीक है। सो और इसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर और एक एक्शन क्रिएट करना है। And we'll return the view. यहाँ पे डेटाबेस को हमें एक्सेस करना है। यहाँ पे मेरा फाइल का नाम है प्राइवेट रीड ओनली, डीवी, और यहाँ पे पैरामीटर जाएगा एप्लीकेशन व्यू कॉन्टेक्स्ट डीवी, इसे इनिशियलाइज करेंगे हम लोग दिस डॉट डी बी इज इक्वल्स टू डी वी, ठीक है। तो ये काम हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अभी ऐड कस्टमर के लिए जब आएगा ये तो इसका व्यू ऐड करना पड़ेगा हमें। ऐड कस्टमर करके, ठीक है। और यहाँ पे एक फॉर्म प्रिपेयर करेंगे हम लोग जिसमें कस्टमर का नेम रहेगा, और इसका रहेगा एड्रेस, ठीक है। तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट दे देंगे, इसका एक क्लास ESP-for ESP-for में हम लोग क्या करेंगे, इसको अभी बाइंड करेंगे कस्टमर नेम, ठीक है। एंड देन लाइक विल पास द ब्रेक टैग, again like will come to like the same input tag basically for like the address,
and then one button we will add it. और यहाँ पे पास करेंगे मेथड इज इक्वल्स टू पोस्ट, तो यहाँ पे प्रोग्राम डॉट सी एस में ये यहाँ पे हम लोग मैप करेंगे फ्रॉम माई कंट्रोलर साइड्स दैट दिस इज माई द कस्टमर कंट्रोलर एंड द एक्शन इज इंडेक्स। ठीक है, आफ्टर दैट विल कम टू द लेआउट फाइल। तो यहाँ पे लेआउट्स के अंदर हम लोगों ने देखिए एक 3 चीज़ें ऐड किए थे। यहाँ पे मैनेजर लिस्ट था, डिपार्टमेंट लिस्ट था और एक यहाँ पे एम्प्लॉय लिस्ट था। तो लेकिन मैं फिर से इसे कमेंट कर लेता हूँ। और यहाँ पे फिर से लिस्ट आइटम हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये रहेगा हमारा कस्टमर लिस्ट। ठीक है, कस्टमर लिस्ट में हमारा कंट्रोलर नेम है दैट इज़ कस्टमर, एंड जो एक्शन परफॉर्म होगा हमारा वो इंडेक्स वाला एक्शन अभी रन होगा यहाँ पे। सो ये कस्टमर और उसके अंदर इंडेक्स वाला एक्शन अभी हम लोगों ने रन किया हुआ है। और फिर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिस्ट बना लेते हैं। प्रोडक्ट लिस्ट कंट्रोलर की हेल्प से, जहाँ पे इंडेक्स वाला एक्शन काम करेगा, और ये रहेगा हमारा प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, सो फिलहाल के लिए पहले तो क्या करेंगे हम लोग, कस्टमर लिस्ट में आएंगे हम लोग। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोडक्ट्स को ऐड करेंगे, तो प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद जो भी हमारा रेफरेंस है दैट इज़ द फॉरेन की। तो फॉरेन के रेफरेंस लाइक वी हैड पास फ्रॉम लाइक द कस्टमर साइड, जो कस्टमर आईडी करके हम लोगों ने रेफरेंस लिया हुआ है। ठीक है, सो जो वो रेफरेंस की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, वी आर फाइंडिंग बेसिकली लाइक जो नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो कौन से लाइक कस्टमर्स के आईडी में लाइक प्रेजेंट हो रहा है, वो सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक विल कंप्लीट दिस कस्टमर वाला सेक्शन, जहाँ पे कस्टमर्स को हम लोग ऐड कर लेते हैं। और यहाँ पे जाएगा पोस्ट मेथड हमारा पब्लिक एक्शन रिजल्ट ऐड कस्टमर। और जब भी कस्टमर्स को ऐड करना है, सो लाइक विल ऐड द सेम कमांड, दिस db डॉट, इसका ऑब्जेक्ट है हमारे पास कस्टमर डॉट, ऐड करके ये कस्टमर का ऑब्जेक्ट पास करेगी इसमें, एंड देन लाइक विल पास db डॉट सेव चेंजेस। So once it is get like this saved now, so it should be get redirect on like some different pages, that is redirect to action on which page, on the index page। तो जो भी इंडेक्स पेज है जहाँ पे व्यू किया हुआ है सारे कस्टमर्स को, सारे कस्टमर्स का लिस्ट वहाँ पे मुझे डिस्प्ले करके आना चाहिए। ठीक है, सो ये कस्टमर यहाँ पे ऐड तो हो जाएगा आपका। अभी इंडेक्स में मुझे इसका व्यू चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो भी कस्टमर आ रहा है उसको लिस्ट में कन्वर्ट किया मैंने, और इसका जो भी डेटा आएगा एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और ये डेटा हम लोग रिटर्न करेंगे इन द फॉर्म ऑफ व्यू।
ठीक है। सो यहाँ पे देखिए इसको अंदर, इसके अंदर मैंने इसका डेटा रिटर्न करके दे दिया। लाइक जो इंडेक्स वाला व्यू है हमारे पास यहाँ पे, तो यहाँ से हमें हेल्प चाहिए बूटस्ट्रैप से, टेबल ले लेंगे हम लोग बूटस्ट्रैप से। ये ले लेंगे टेबल हम लोग यहाँ से, ठीक है। बट अगेन सेम थिंग कि हमें इतने सारे नंबर ऑफ रोज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक ही रो रहेगा हमारे पास, और ये सेम रो को हम लोग आइटरेट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ लूप ओनली। तो जो भी कस्टमर का डिटेल्स यहाँ पे अभी आ रहा है, दैट इज कस्टमर आईडी, एक जाएगा कस्टमर नेम, कस्टमर नेम जाएगा एक, और यहाँ पे जाएगा कस्टमर एड्रेस, और ये पार्ट रहेगा हमारा एक्शन वाला, जो भी डिलीट वगैरह करना रहेगा कस्टमर को, सो लाइक वी कैन डिलीट इट फ्रॉम दिस साइट्स। ठीक है। सो यहाँ पे अभी फिर से आईडी का एक्सेस लेना है हमें, तो उसके लिए फॉर ईच पास करना पड़ेगा हमें। लिस्ट ऑफ कस्टमर रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जब भी हम लोग इसे फेच करेंगे तो फेचिंग के टाइम पे हमें क्या फेच करना है, देखिए यहाँ पे @d.id कस्टमर आईडी, सो यहाँ पे हमें कस्टमर नेम पहले तो डिस्प्ले करना है। एक हम लोग लूप पहले क्लोज कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये जो पार्ट रहेगा वो किसी लूप में आएगा, तो ये डेटा हमारा फ्लो में एक्सेस हो जाएगा। तो ये जो TR वाला पार्ट है ये हम लोग लूप के अंदर रखेंगे। ठीक है। सो नाउ वी विल सी हियर, कस्टमर नेम
यहाँ पे आएगा कस्टमर एड्रेस, तो वो फिर आप प्रोवाइड कर दो आपको। हाँ सेम करेंगे हाँ 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 ठीक है ठीक है। और यहाँ पे एक्शन वाला पार्ट रहेगा, दैट इज वन डिलीट वाला सेक्शन। एक कंट्रोलर ऐड करेंगे, एक एक्शन पास करेंगे हम लोग, एक क्लास पास करना पड़ेगा बूटस्ट्रैप का, दैट इज बटन हाइफन स्मॉल बटन हाइफन डेंजर। तो इसमें And one more like attribute like we need to pass, that is ASP route ID. यस यस ठीक है नो वरीज नो वरीज। ठीक है, सो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं हम लोग, जो भी डेटा आएगा इसका। तो जैसे कस्टमर्स ऐड हो जाते हैं वैसे कस्टमर लिस्ट यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। यहाँ पे एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, सो ये क्लास रहेगा इसमें। सर ये बटन रहेगा ऐड कस्टमर के लिए, तो हम लोग बटन में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। And then next ASP action also, like we can directly put, so my action name is what, add customer. सो इसे रन कर लेते हैं हम लोग फिर से। देखिए अभी कस्टमर नेम ऐड करना पड़ेगा, लेट से जॉन करके कस्टमर है और इसका एड्रेस रहेगा ये दोनों सेपरेट से है। ये हाँ, ये वेंडर का ये डैशबोर्ड है। जिसे ऐड करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ऐड हो चुका है, लाइक कस्टमर एड्रेस और कस्टमर नेम। इसको डिलीट भी कर सकते हैं हम लोग, और यहाँ पे फिर से और एक कस्टमर ऐड करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने दो कस्टमर्स को ऐड किए विद द एड्रेस। लाइक नाउ विल गो फॉर लाइक व्हाट द प्रोडक्ट वाला लिस्ट। जब भी प्रोडक्ट के अंदर अभी हमें काम करना है, तो प्रोडक्ट लिस्ट में अभी कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ व्यू भी नहीं इवन लाइक रिप्रेजेंट किया हुआ है हम लोगों ने। सो लाइक विल कम टू लाइक द प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, तो इंडेक्स वाला व्यू ये बनाना ही है इसका। बट एक चीज़ हम लोग पहले कस्टमर कंट्रोलर का लाइक पूरा पार्ट कंप्लीट कर लेते। देखिए अभी ये बना तो दिया, बट जब भी डिलीट के ऊपर क्लिक करूँगा, सो अभी मेरे पास ये कुछ चीज़ें प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे कुछ वर्क नहीं करेगा ये।
तो डिलीट का भी एक एक्शन बना लेते हैं हम लोग यहाँ से। तो कंट्रोलर रहेगा हमारा कस्टमर कंट्रोलर, एक्शन रहेगा डिलीट कस्टमर। सो डिलीट कस्टमर करके कोई एक्शन हम लोगों ने बनाया नहीं, तो हमें एक्शन बनाना पड़ेगा पहले तो। और जो भी आईडी हमारा पास होगा राउट आईडी से, तो ये आईडी हमें यहाँ पे फेच करना पड़ेगा, दैट इज एन इंटीजर। तो जो भी आईडी हमें मिल रहा है यहाँ पे, ये आईडी के बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, डेटा इसका डिलीट करने वाले कस्टमर का। सो विल पास द मेथड नेम एज व्हाट db डॉट customer dot find, and we'll pass the id parameter in this. एंड यहाँ पे इससे जो भी डेटा अभी इसमें मिल रहा है, ये डेटा हमें चेक करना है कंडीशन में। if data is not equal to null, तो यहाँ पे क्या होगा, db डॉट ये डेटा को रिमूव करेंगे हम लोग, एंड देन वी विल चेंज इनटू लाइक द डेटाबेस। ओके, और जैसे डेटा ये सेव हो जाएगा हमारा, और डेटा सेव होने के बाद ये कहाँ पे रिडायरेक्ट होना चाहिए, ऑन द इंडेक्स वाला व्यू। else if it is null, then it will return the null value only. सो अभी हम लोग ये कस्टमर्स अभी देख रहे थे ये डिलीट हो रहा है कि नहीं। सो देखिए, इसके पहले जो हम लोग डिलीट का ट्राई करते वो डिलीट नहीं हो रहा था, बट इसमें अभी क्या करेंगे हम लोग, वो डिलीट करने के पहले हम लोग एक्शन में कन्फर्मेशन बॉक्स पे ऐड करके रखेंगे। सो यहाँ पे एक ऑन क्लिक बटन का एक इवेंट ऐड कर लेते हैं, जिसमें क्या रिटर्न करेंगे हम लोग, दैट इज कन्फर्म। to delete this record, ठीक है। कंफर्मेशन दे दिया हम लोगों ने कस्टमर को, जहाँ पे अगर डेटा डिलीट करना है तो कंफर्मेशन लेकर आ से। सो अभी हम लोग जब ये कस्टमर्स को डिलीट करने जाएंगे, तो हम लोग इसका एक बार एक्शन चेक कर लेते हैं। देखिए, डिलीट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो हमें एक पॉपअप आ रहा है, कंफर्मेशन बॉक्स आ रहा है कि आर यू श्योर टू डिलीट दिस रिकॉर्ड्स। सो अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, और अगर सेम चीज़ पे अगर मैं ओके करूँगा तो ये डेटा डिलीट हो जाना चाहिए। यस, तो देखिए डेटा ये डिलीट हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो भी हम लोगों ने एक्शन ऐड किया उसके बेसिस पे अभी कस्टमर ऐड भी हो रहा है और डिलीट भी हो रहा है। ओके, सो लाइक द नेक्स्ट थिंग इज़ व्हाट, कि हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा हमारा प्रोडक्ट लिस्ट। तो हमें अभी ट्राई क्या करना है, जो भी प्रोडक्ट का डेटा आ रहा है प्रोडक्ट लिस्ट का, तो पहले तो प्रोडक्ट लिस्ट उसके अंदर स्टोर करना पड़ेगा। और जब भी कस्टमर कोई प्रोडक्ट को ऐड करने जाएगा, तो प्रोडक्ट ऐड करके टाइम पे जो भी कस्टमर है वो कस्टमर का आईडी उसमें एज ए रेफरेंस पास होना चाहिए। ठीक है, तो रेफरेंस पास बेसिकली क्यों करना है हमें उसमें, तो रेफरेंस पास इसके लिए करना है ताकि
वी कैन एबल टू फाइंड आउट बेसिकली कि कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट वहाँ पे बाय किया हुआ है, और दैट वी कैन लाइक सॉर्ट आउट। लाइक देखिए डेटा जब भी सॉर्ट करना रहेगा तो डेटा सॉर्टिंग के टाइम पे वी नीड सम लाइक द रेफरेंस फ्रॉम लाइक द कस्टमर साइड। तो जो भी रेफरेंस हम लोग ले लेंगे कस्टमर साइड से, दैट इज कस्टमर आईडी, तो उसी के हेल्प से हम लोग प्रोडक्ट का लिस्ट वहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कस्टमर का पूरा डेटा तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज़ द प्रोडक्ट वाला पार्ट। जो भी प्रोडक्ट वाला पार्ट है जिसमें प्रोडक्ट का लिस्ट मुझे डिस्प्ले करना है, और प्रोडक्ट का लिस्ट डिस्प्ले करने के बाद उसका जो भी डेटा आएगा उसका डेटा हमें क्या करना है, वहाँ पे एक्सेस करना है थ्रू आउट लाइक द कस्टमर। ओके, so in this session basically like we try to like implement the one to many mapping with the customer and product। ठीक है, कस्टमर प्रोडक्ट टेबल के साथ। तो यहाँ पे हम लोगों ने माइग्रेशंस पास किया, माइग्रेशंस पास करने के बाद जो कस्टमर का एंटायर व्यू था वो हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। आफ्टर दैट लाइक द वन ऑफ द मेन टास्क इज व्हाट, फॉर रिप्रेजेंटिंग द प्रोडक्ट लिस्ट, जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके, सो दिस इज डन फॉर लाइक दिस सेशन नाउ। सो ये सेशन हम लोग यहाँ पे एंड कर लेते हैं।